बंधुओं, हम सबको मानव जीवन मिला है, ये मानव देह मिला है और इसको शास्त्रों में अति दुर्लभ अति प्यारा भी कहा गया है। तो फिर हम सबको विचार करना चाहिए, हम सबको सबसे ज़्यादा प्रयास, सबसे ज़्यादा मंथन, सबसे ज़्यादा विचार इस बात के लिए करना चाहिए कि हमें हमारा मानव जीवन क्यों मिला है। हम सबको यही विचार करना चाहिए कि योनियाँ तो अनेक हैं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु अनेक हैं, पहाड़ चर अचर 84 लाख योनियाँ तो अनेक हैं, लेकिन हमको मानव शरीर मिला है, ये मानव देह मिला है। तो इसका परम उद्देश्य क्या है, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है, इसलिए हमें विचार करना चाहिए। बंधुओं, मैं कहता हूँ यदि हम सबको अपने जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य जानना है, अपने जीवन का परम लक्ष्य जानना है, तो आप संतों की शरण में जाओ, आप ग्रंथों की शरण में जाओ। जब आप शास्त्रों का अध्ययन करोगे, जब आप भक्तों के सानिध्य में रहोगे, तब आपको पता चलेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और मैंने हर बार कहा है कि आप अपने जीवन में भगवत गीता का आश्रय जरूर लो। श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन का मैनुअल है। श्रीमद् भगवत गीता हमारे जीवन का, ये समझ लो, प्रेरणा स्रोत है, हमारा मार्गदर्शन करने वाली एक ग्रंथ है। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवत गीता का आश्रय ले लेता है, तो उसे सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता है, उसे सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। मैं तो कहता हूँ भगवत गीता में सारी समस्याओं का हल है कि हम इस धरा पर क्यों आए हैं, हमारी जन्म मृत्यु क्यों हो रही है, हम पापों से कैसे बचें, हम मोह से कैसे दूर हों, हम दुखों से कैसे दूर हों। इन सब का पता हमें भगवत गीता का अध्ययन करने के बाद ही चलता है। भाई, भगवत गीता वो है जिसे सुनकर भाई कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने ही अर्जुन जी को गीता सुनाई, तो अर्जुन जी का मोह पूरी तरह दूर हो गया, अर्जुन जी का भ्रम पूरी तरह दूर हो गया। अर्जुन जी जान गए कि मानव जीवन का परम कर्तव्य क्या है, मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है, इसलिए अपने जीवन में भगवत गीता का आश्रय। तो बंधुओं, हम बात करेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवत प्राप्ति करना, कृष्ण प्राप्ति करना, क्योंकि मानव जीवन ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि इन सब से बच सकते हैं। भाई, शेर कितना भी बलवान क्यों न हो, हाथी कितना भी ताकतवर क्यों न हो, फिर भी कृष्ण प्राप्ति नहीं कर सकता, फिर भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य कितना भी दुर्बल क्यों न हो, कितना भी कमजोर क्यों न हो, खाट पर ही क्यों न पड़ा हो, फिर भी कृष्ण को पा सकता है, फिर भी हरि को पा सकता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य, मेरे कहने का संकेत यही है कि हमारे जीवन का लक्ष्य, हमारे जीवन का एम भगवत प्राप्ति करना है, क्योंकि वही इसी शरीर को पाकर हम जन्म मृत्यु से बाहर निकल सकते हैं। मनुष्याणाम श्रेष्ठेषु कस्य गति सिद्धये, करोड़ों मनुष्यों में से कोई एकाध बिरला ही कृष्ण की ओर मुड़ पाता है, इस परम लक्ष्य को पूरा कर पाता है। इसलिए जीवन मिला है तो अपने लक्ष्य को पूरा करो, अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा करो। हमारे जीवन का उद्देश्य धन पाना नहीं है, पद पाना नहीं है, कोई जॉब पाना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पद मत पाओ, नौकरी मत करो, सब कुछ करो, भाई जीवन मिला है, लेकिन अपने परम लक्ष्य का भी ध्यान रखो। हम सबका परम लक्ष्य है, हम सबका जो एक मेन लक्ष्य है वो है कृष्ण प्राप्ति करना। क्योंकि यदि हम सब कृष्ण प्राप्ति कर लें तो हम सब भवबंधन से, जन्म मृत्यु से, जरा व्याधि से, इन सब से बच सकते हैं। मानव जीवन इन्हीं चारों को खत्म करने के लिए मिला है। पहला जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा व्याधि और चौथा जरा। अगर हम सब इस चक्र के बाहर नहीं निकल पाते, जन्म मृत्यु से बाहर नहीं निकल पाते, तो फिर हम सब वंचित ही रह जाएंगे इस उद्देश्य को पूरा करने से। इसलिए जैसे हो सके भगवान की शरण ग्रहण करो, कृष्ण प्राप्ति करो, भगवत प्राप्ति करो, भगवत गीता का आश्रय लो, जिससे आपका जीवन सार्थक बन सके, आपका उद्देश्य पूरा हो सके। राधे राधे।